श्रीमद् भगवद गीता विश्व का सबसे प्राचीन और दिव्य ग्रंथ है, जो केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू पर गहन शिक्षाएं प्रदान करता है। श्री कृष्ण द्वारा महाभारत के युद्धभूमि में अर्जुन को दिए गए उपदेश आज भी हम सभी के लिए जीवन के हर मोड़ पर प्रेरणादायक हैं। आइए श्री कृष्ण के कुछ प्रमुख विचारों को विस्तार से समझें, जो हमें जीवन में प्रेरित कर सकते हैं। 1. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखते हैं और निष्काम भाव से काम करते हैं, तो हमें जीवन में शांति और संतोष मिलता है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें परिणाम के बारे में सोचे बिना अपने प्रयासों में लगे रहना चाहिए। अगर हम सिर्फ परिणाम की चिंता करेंगे तो हमारी ऊर्जा और समय व्यर्थ चला जाता है। इसके बजाय हमें मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारा सच्चा धर्म है। 2. जीवन और मृत्यु का चक्र। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूल। इसका अर्थ है कि आत्मा न तो जन्म लेती है, न ही मरती है। यह अमर और अजर है। गीता में आत्मा के अमरत्व की चर्चा की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर की अवस्थाएं हैं, आत्मा तो शाश्वत है। यह विचार हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझने में मदद करता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं, तो जीवन के हर परिवर्तन और कठिनाई को आसानी से सहन कर पाते हैं। यह विचार हमें साहस और दृढ़ता से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। 3. संभाव, हर परिस्थिति में समान दृष्टिकोण। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। इसका अर्थ यह है कि भगवान सबके प्रति समान दृष्टिकोण रखते हैं। वे न किसी से घृणा करते हैं और न किसी को प्रिय मानते हैं। यही संभाव का महत्व है। संभाव से जीवन जीने का मतलब है कि हमें हर परिस्थिति में संयम बनाए रखना चाहिए। चाहे हम सफलता पाए या असफलता, चाहे हमें खुशी मिले या दुख, हमें हर स्थिति में समान रहना चाहिए। संभाव से जीवन जीने से हम मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करते हैं। 4. आत्मसंयम, इच्छाओं पर नियंत्रण। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। इसका अर्थ यह है कि हमारी इंद्रियां हमारे मन से श्रेष्ठ नहीं हैं। हमें इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए और मन को नियंत्रित करना चाहिए। आत्मसंयम का मतलब यह है कि हमें अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इंद्रियों के मोह में पड़ जाते हैं, तो हम अपने वास्तविक लक्ष्यों से भटक जाते हैं। संयमित जीवन से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अंततः आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। 5. मोह और अज्ञान से मुक्ति। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मोहकालिलम बुद्धिर्यदा ग्रंथिव्यति तरिष्यति, यानी जब बुद्धि अज्ञान के मोह को पार कर जाती है, तब व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। मोह और अज्ञान से मुक्त होकर ही हम सच्चे ज्ञान और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यह विचार हमें यह सिखाता है कि मोह और अज्ञान से ऊपर उठना ही जीवन की सच्ची प्राप्ति है। जब हम अपने आसपास की भौतिक चीजों के मोह में फंस जाते हैं, तो हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालते हैं। इसलिए हमें ध्यान और योग के माध्यम से अपनी बुद्धि को शुद्ध करना चाहिए। 6. भक्ति योग, भगवान की शरण में समर्पण। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ यह है कि हमें भगवान की शरण में समर्पण करना चाहिए। जो लोग सच्चे दिल से भगवान की शरण में जाते हैं, वे सभी प्रकार के दुखों और समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं।
भक्ति योग हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन की सभी समस्याओं और चिंताओं को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम भगवान के प्रति पूरी निष्ठा और भक्ति से समर्पित हो जाते हैं तो वे हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और हमारी सभी कठिनाइयों को दूर कर देते हैं। 7 निर्विकार भाव, जीवन की सभी स्थितियों में संतुलन बनाए रखना। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु विगतस्पृहा। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय जैसी परिस्थितियों में निर्विकार रहना चाहिए। निर्विकार भाव से जीवन जीने का मतलब है कि हमें जीवन की हर स्थिति को समान रूप से देखना चाहिए। जब हम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते, तब हम सच्चे सुख की प्राप्ति करते हैं। यह भाव हमें मानसिक संतुलन और स्थिरता की ओर ले जाता है। 8 अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अहंकारम बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्, यानी अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध को त्यागना चाहिए। ये सभी व्यक्ति को अपने वास्तविक मार्ग से भटकाते हैं और जीवन में संघर्ष का कारण बनते हैं। अहंकार का त्याग हमें अपने जीवन में विनम्रता और धैर्य के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं तो हमें सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। अहंकार से मुक्त होकर ही हम दूसरों के साथ मधुर संबंध स्थापित कर सकते हैं। 9 स्वधर्म का पालन। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, यानी अपने धर्म का पालन करना ही सर्वोत्तम है, चाहे वह कम गुणकारी ही क्यों न हो। किसी और के धर्म का पालन करना गलत है, भले ही वह बहुत अच्छा क्यों न लगे। स्वधर्म का पालन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। जब हम अपने धर्म को समझकर उसका पालन करते हैं तो हम जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों के मार्ग पर चलने की बजाय हमें अपने मार्ग को पहचानकर उस पर चलना चाहिए। 10 संकल्प और आत्मविश्वास। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते, यानी सफलता और असफलता में समान रहना ही योग है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कार्यों में संकल्प और आत्मविश्वास के साथ लगे रहना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। संकल्प और आत्मविश्वास हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम बिना किसी संदेह के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हम निश्चित रूप से सफल होते हैं। आत्मविश्वास और संकल्प जीवन के हर मोड़ पर हमारे सबसे बड़े साथी होते हैं।